देखिए यहाँ कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 रुपया होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो हमें ब्याज दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए CI और SI ये हमें दिया गया है। CI 2 वर्ष के लिए कितना है, 309 रुपया, और SI हमारा कितना है, 300 रुपया है। तो हम जानते हैं कि SI जो है दोनों वर्ष के लिए क्या होगा, समान होगा, यानी कि पहले वर्ष भी SI 150 होगा और दूसरे वर्ष भी 150 होगा, और CI केवल पहले वर्ष 150 होगा। मतलब पहले वर्ष CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरे वर्ष CI कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। तो देखिए दर प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दूसरे साल ये साधारण ब्याज कितना है, 150, और दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कितना है, वो 159 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 अंतर है। और बढ़ा कितना है, तो पहले वाले यानी कि साधारण ब्याज पर लेंगे तो 150, तो 9/150 गुने 100 करेंगे। तो यहाँ से ये कट गया 0 से 0, और ये 3 9 3 5 15, 5 से ये कट गया 2 बार में, तो 3 दूनी के कितना हो गया, 6%। तो दर कितना आ गया, 6%। तो 6% इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंत त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पर क्या दिया रहे, जो त्रिज्या है ये दिया रहे, और अंत त्रिज्या मतलब अंत त्रिज्या दिया रहे, यानी कि R बराबर दिया रहे 3.5 या फिर कुछ भी दिया रहे, और त्रिभुज का परिमाप दिया रहे, यानी कि परिमाप क्या होता है, P बराबर 28। तो जब P दिया रहे और अंत त्रिज्या दिया रहे, तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, R गुने S होता है। यहाँ पर S क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी कि P का आधा है, यानी कि R कितना है, 3.5, और S कितना है, P/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3.5, और P कितना है, P है 28/2, यानी कि 3.5 गुने कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं। तो यहाँ देखिए 42 घोड़े हैं, कितने दिन, 27 दिन में कितने खा जाते हैं, तो 270 किलो। तो हमारा पूछ क्या रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यदि केवल 21 घोड़े हैं और 300 किलोग्राम मकई कितने दिनों तक चलेगी। तो देखिए कितने घोड़े हैं, 21 घोड़े, और मकई कितना है आपका, 300 किलो मकई है, तो कितने दिन तक चलेगी। तो आपको पता है जो फार्मूला होता है M1D1 गुने H1 बराबर होता है M2 गुने D2 और गुने क्या होता है H2, और नीचे में क्या होता है W1, और यहाँ पर होता है W2। W1 W2 क्या होता है, कितना वो काम कर रहा है या फिर कितना खा रहा है, वो होता है। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। M1 मैन हो गया, वीमेन हो गया, या फिर कोई भी जो जीव जंतु है, घोड़ा है, यहाँ पर देखिए 42 है, तो M1 कितना हो जाएगा, 42, और दिन कितना है, 27, तो 42 गुने हो जाएगा 27, और नीचे में क्या हो जाएगा, W1 कितना खा रहा है, तो 270, तो नीचे कितना हो जाएगा, 270 बराबर कितना हो जाएगा, M2 कितना है, 21 कितना खा रहा है, 300 kg, और कितने दिनों तक चलेगा, ऊपर में ही दिन निकालना है। तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, यही दिन निकालना है, कितना खा रहा है, नीचे हो जाएगा 300। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन। देखिए यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना दिया गया है, 48, यानी कि LCM हमारा कितना दिया गया है, 48, और 2:3 की संख्या है। तो 2x और 3x ये संख्या हो गई, तो उनका योग बताइए, यानी कि उन संख्याओं का जो है योग बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2x पहली संख्या क्या है, 2x, और गुने दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, और बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या जो फार्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट गुने सेकंड बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो पहली संख्या 2x और दूसरी 3x बराबर LCM कितना है, 48, और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं x से x कट गया, 3 दूनी के 6, और 6 से 48 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या है, 2x और प्लस 3x, योग पूछ रहा है, तो 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। तो x बराबर कितना है, 8 गुने 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ पर देखिए a और b की आयु का अनुपात 5 और 6 है। तो a अनुपात b कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है, और उनकी आयु का योग 55 है। आयु का योग दिया गया है, यानी a प्लस b कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। तो a की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी आयु पता करना है, a की। तो यहाँ पर देखिए a/b हमारा कितना दिया गया है, 5/6 दिया गया है। किसका निकालना है, a का। तो हम b को हटा देते हैं, यहाँ से किसको हटा देते हैं, b को। तो यहाँ से देखिए b को हटाने के लिए b हमारा इधर आ जाएगा, तो 6a/5 बराबर क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6a/5 बराबर हो जाएगा 55। तो यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा a कितना आ जाएगा, 25 वर्ष।
इसका आंसर 25। देखिए यहाँ कह रहा है एक 2 अंक की संख्या के इकाई स्थान पर 3 है। तो इकाई स्थान पर अगर 3 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 10x और प्लस 3, ये हमारी संख्या हो जाएगी 10x, ये हमारा दहाई वाला हो गया और ये हमारा क्या हो गया इकाई हो गया, 3 हमारा इकाई। तो हमारा जो नंबर बना है 10x + 3 बना है। और आगे कह रहा है और उसके अंकों के योग इस संख्या का 1/7 है। मतलब कि जो अंक का योग है, अंक का योग क्या हो जाएगा, जो भी अंक का योग है यानी कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 3 है, तो अंक का योग क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। और जो अंक का योग है यानी कि ये जो है ये क्या है 1/7 है, इसका 1/7 है, तो यानी कि इसमें हम 1/7 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 को इधर ले जाएंगे और गुना कर देंगे तो 10x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 7x + 21। तो ये हमारा 7 इधर आ जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 21 में से 3 गया तो कितना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमें संख्या ज्ञात करना था, x बराबर कितना आ गया 6, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x + 3 यानी कि 60 और प्लस 3 यानी कि हमारा आ जाएगा 63। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63। तो देखिए यहाँ दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका लसब 75 है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एलसीएम दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 75 दिया गया है। तो हमें क्या पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने हमारा होता है एचसीएफ। तो देखिए दोनों नंबर का रेशियो कितना दिया गया है 3 और 5, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3x और यहाँ पर हम मान लेते हैं 5x, एक 3x और एक 5x। तो एलसीएम हमारा देखिए रेशियो कितना दिया गया 3 और 5, तो यहाँ पर जो जो एचसीएफ क्या होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में 3x और 5x में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा और एलसीएम हमारा दिया गया है 75। तो अब बस इसको काट देना है, 5 से ये कट गया कितने बार में 15 बार में, और ये 3 से कट जाएगा फिर से 5 बार में, और ये x और ये x खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना बच जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो एचसीएफ पूछ रहा था तो एचसीएफ हमारा x था, तो x कितना आ गया 5। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करके इसका मान x का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2508 भागे 12.54 और प्लस x गुने 11 और बराबर 200 दिया गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले देखिए हम भाग करेंगे, यानी कि 2508 को भाग दे देंगे 12.54, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या जाएगा गुना, और ये 1254 से ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x 11x लिख देते हैं और बराबर हो जाएगा 200। तो यहाँ पर देखिए 200 यहाँ पर दिया, इसको 2 और 100 को गुना करेंगे तो 200 प्लस 11x बराबर हो जाएगा 200। तो यहाँ से 200 कैंसिल हो गया, यानी 11x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखिए P अकेले एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ देखिए P कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है 18 दिनों में, और P और Q एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और P + Q जब मिलकर कार्य करते हैं तो इसे कितने दिनों में पूरा कर देते हैं 15 दिनों में। आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य को करना शुरू किया, 10 दिन बाद Q ने कार्य छोड़ दिया। देखिए P + Q ने काम करना शुरू किया और 10 दिनों तक कार्य किया, और फिर कौन कार्य छोड़ देता है Q कार्य को छोड़ देता है, और P अकेले उस कार्य को पूरा करता है। तो बचा हुआ काम P करता है। तो पूछ रहा है P को शेष कार्य करने में कितने दिन लगे। तो मान लेते हैं P उस कार्य को x दिन में करता है, तो यही हमें x पता करना है। तो पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकाल कर पूरा कितना काम है ये पता कर लेंगे। तो 18 और 15, तो पूरा काम यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90, तो पूरा काम कितना आ गया 90 आ गया। तो देखिए P 90 काम वो 18 दिन में करता है, तो P एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा, और P + Q एक दिन में कितना काम करेंगे तो 6 काम करेंगे एक दिन में। तो ये P का एक दिन का काम हो गया और P + Q का एक दिन का काम हो गया। तो केवल Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6 में से हम 5 को घटा देंगे, यानी कि 1 काम हो जाएगा। Q एक दिन में 1 काम करता है। तो देखिए P + Q मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, तो P + Q एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 काम करते हैं एक दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करते हैं 60 काम कर दिए। बचा कितना काम 30 काम बचा। 30 काम को कौन कर रहा है P कर रहा है। तो P एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 30/5 यानी कि 6 दिन। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 6, यही निकालना था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83 रुपये 20 पैसे हो जाती है। 64 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 83 रुपये 20 पैसे हो जाती है। तो कह रहा है साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है 86 रुपये की जो राशि है ये 4 वर्ष में आपकी कितनी हो जाएगी ये बताना है।
तो देखिए 64 रुपया था, 83 रुपया हो गया 2 वर्ष में, तो कितना बढ़ा? 19 रुपया बढ़ा। 19 रुपया बढ़ा, 19.20 पैसा, 19 रुपया 20 पैसा बढ़ा। ये कितने वर्षों में बढ़ा? 2 वर्षों में। तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ गया 9.6, यानी 1 वर्ष में इतना बढ़ता है। तो हमें प्रतिशत निकाल लेते हैं, दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत कितना आ जाएगा? 9.6 भागे 64 गुने 100। तो यहाँ से आ गया हमारा 15%, यानी कि 1 वर्ष में जो है दर कितना आ गया? 15%। तो यही दर यहाँ पर लगाकर 15% का दर लगाकर 4 वर्ष में निकाल लेना है। तो बस फार्मूला लगाना है, SI बराबर P गुने R गुने T/100 और निकल जाएगा। देखिए यहाँ करा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये हमारा जो है एक रेलगाड़ी है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है? 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा, और ये हमारी है 120 मीटर लंबी जो गाड़ी है, इसको कितना समय में पार कर लेती है? तो 10 सेकंड में। तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर जो ट्रेन है ये कुल दूरी कितनी पार करती है? तो दूरी यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा? 120 + 100 हो जाएगा, यानी कि 220। तो दूरी इतनी हो गई, टाइम इतनी होगी, तो चाल बराबर क्या होता है? टाइम दूरी बटे यानी D/T, यानी कि 220/10, यानी कि 22 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, यानी कि 18/5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 79.2। तो इसका आंसर आ जाएगा 79.2। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा इसका बराबर होगा, ये और ये हमारा क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर। और कह रहा है इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो आधार जो है ये कितना है? 6/5 है। किसका? तो जो हमारा समान भुजा, यानी कि मान लेते हैं कि इसको हम 10 मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6/5 गुने 10, यानी कि 5 दूनी के 10, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 10 और ये 10। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हमारा 10 है और ये पूरा हमारा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 64। तो √64 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो ये ऊंचाई कितनी होगी? 8 है। अब एरिया क्या होता है? 1/2 गुने H गुने B, तो 1/2 गुने 8, और B हमारा कितना है? 12। तो B हमारा 12 है, बस इसको 2 से ये कट गया 6 बार में, तो आ गया 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 18 लाख मतलब 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी 1 से, और 5% बढ़ रही है, यानी कि पहले वर्ष कितना बढ़ी? 105/100। दूसरे वर्ष कितना बढ़ेगी? फिर 105/100, और तीसरे वर्ष कितना बढ़ेगी? 105/100। और ये हमारा अब का जनसंख्या आ गया 3 वर्ष बाद का, और ये हमारा दिया गया है 1,85,220। तो बस अब क्या करना है कि x को निकाल लेना है। तो यहाँ से x जो आएगा 1,60,000 आ जाएगा, 1,60,000, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का अनयन कोण प्रातः 10:30 था। तो देखिए उड़ान बिंदु यहाँ पर हो गया, उड़ान बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, उड़ान बिंदु ये हो गया। उड़ान बिंदु से कितना दूर? 300 मीटर। 300 मीटर से जब हम दूरी से देखते हैं तो 10 बजे जो हमारा बैलून दिखता है वो यहाँ पर दिखता है। ये कब है? 10 बजे। 10 बजे आपका बैलून यहाँ पर दिखता है। उस समय जो हमारा यहाँ पर कोण बन रहा था वो एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री का। अब कह रहा है आगे क्या कह रहा है? 30 डिग्री से बदलकर प्रातः 10:02 बजे 60 डिग्री हो जाता है। तो 10:02 पर ये एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। यहाँ पर 10:02 पर एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? चाल ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? इन दोनों के बीच, यहाँ 10:02 और 10 बजे के बीच का हमें क्या निकालना होगा? दूरी। और हमें समय मालूम ही है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको बस 2 मिनट लग रहा है। तो इनका हम दूरी निकाल लेंगे तो हमारा जो है चाल निकल जाएगा। तो देखिए tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। tan 30 हमारा ये है, तो P/B होता है, तो P हमारा ये वाला हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, और B हमें तो मालूम ही है 300 है, तो x/300 हो जाएगा। और tan 60 P/B, तो P क्या होगा इस बार? ये वाला हो जाएगा, ये पूरा। इसको हम मान लेते हैं y, और B हमारा 300 है। और tan 30 होता कितना है? तो 1/√3 होता है, और tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? तो x आ गया 300/√3, और y हमारा कितना आ गया? 300
√3 आ गया। इसको हम बदल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100√3 आ जाएगा और ये हमारा 300√3। तो ये हमारा पूरा कितना है 300√3 और यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 100√3। तो ये वाला दूरी हमारा कितना आ जाएगा 200√3 आ जाएगा और 200√3 ये वाला दूरी जो है हमारा कितना आ जाएगा 200√3 और 200√3 जाने में उसे कितना समय लगता है 2 मिनट का समय लगता है। तो ये 200√3 किस में है मीटर में और ये हमारा दो किस में है मिनट में है। तो इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं तो 200√3/2 × 60 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये कट गया 10 बार में, 3 से ये कट गया 2 बार में और 2 से ये कट गया आपका 5 बार में। यहाँ पर कटाने में थोड़ा गलती हो गया तो देखिए 200√3 और बटे में हो जाएगा 2 × 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.9 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, यानी 12% का लाभ होता है तो 112% बराबर कितना है 33360। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो विक्रय मूल्य 8% के लाभ के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो देखिए 8% का लाभ मतलब 108%, इसके लिए विक्रय मूल्य। तो ये देखिए ये कितने गुना है 30 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा। तो 108 में 3 से हम गुना करते हैं तो 8 के 24 और हासिल लगा 2 और 10 दिए 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 3240 रुपये में बेचेंगे तो हमारा कितना का लाभ होगा।